Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. और हम चैप्टर 8 आज शुरू कर रहे हैं और टाइटल है जेंटल मूवमेंट्स लॉन्गर लाइफ, यानी हार्श नहीं, जेंटल मूवमेंट्स, आपके शरीर की मूवमेंट और ज़िंदगी लंबी। एक्सरसाइजेज हैं ईस्ट की जो कि हेल्थ को और लॉन्जिविटी को प्रमोट करती हैं। तो राइटर हेक्टर ग्रेशिया वो बताता है कि जो ब्लू जोन्स की स्टडीज़ हैं, हमने 5 ब्लू जोन्स पढ़े थे जहाँ पे कि लोग सबसे लंबा जीते हैं, कि जहाँ पे लोग सबसे लंबा जीते हैं ना, वो एक्सरसाइज तो इतनी नहीं करते हैं। दे आर नॉट द वन कि जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन दीज आर द वन हु रियली मूव द मोस्ट। मीन्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, चलते रहते हैं। कहते जब हमने ओगीमी को विज़िट किया जो कि विलेज है लॉन्जिविटी का, तो वी डिस्कवर्ड कि वहाँ के लोग जो 80 साल के भी हैं, 90 साल के भी हैं, वो बहुत हाईली एक्टिव हैं और वो सारा दिन घर पे नहीं बैठते हैं कि हम विंडो से बाहर देख रहे हैं और रीडिंग कर रहे हैं न्यूज़पेपर की। ओगीमी के रेजिडेंट्स बहुत चलते हैं, वो कैरियोके करते हैं, अपने नेबर्स के साथ गाने गाते हैं, सुबह उठते हैं, वो जैसे ही अपना ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, बल्कि उससे पहले भी वो बाहर निकल के अपने गार्डन्स के अंदर से रीडिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं। वो कोई जिम या एक्सरसाइज इंटेंसली नहीं करते हैं, लेकिन वो कभी भी मूवमेंट बंद नहीं करते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर। तो ऑन पेज नंबर दिस इज़ 134 देयर इज़ अ ब्लॉक, उसमें लिखा है एज ईजी एज गेटिंग आउट ऑफ योर चेयर। इतना ही आसान है उतना जितना कि आप अपनी कुर्सी से उठें। तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का जो है वो स्लो हो जाता है 90% जब हम 30 मिनट तक बैठे रहते हैं। और वो जो एंजाइम जो कि बैड फैट को, हमारे अंदर से जो बुरी चर्बी है उसको हमारी आर्टरीज में से निकालता है, मसल्स में लेके जाता है जहाँ पे कि वो बर्न हो जाए, ये स्लो डाउन कर जाता है। और 2 घंटे के बाद में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो 20% तक ड्रॉप कर जाता है। तो जस्ट गेटिंग अप बीच में 5 मिनट और कोई चीज़ आपने कर ली, आपने कुछ मूवमेंट कर ली, तो ये बड़ा एक सिंपल तरीका है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को दोबारा से एक्टिव कर सकें और आप अपने मसल्स के अंदर बैड फैट को लेके आ सकें जहाँ पे कि वो बर्न हो जाए। ये इतनी सिंपल है कि ऐसे लगता है कि बेवकूफ़ी की है कि आप ये सोचिए कि अगर 20-25 मिनट के बाद में आपको उठ के 5 मिनट चलना है, दैट्स इट। तो गेविन ब्रैडले वो एक 2015 के अंदर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया ब्रिगिट स्केटल को फ्रॉम वॉशिंगटन पोस्ट, और ब्रैडले जो है एक बहुत ही प्री एमिनेंट एक्सपर्ट हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर और डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेडिकेट करती है बिल्डिंग अवेयरनेस के लिए कि बैठे रहना सारे टाइम कितना डेट्रीमेंटल है अपनी हेल्थ के लिए। और कैन यू इमेजिन कि सिर्फ अगर आप 20 मिनट के बाद में 5-7 मिनट सिर्फ ऐसे ही वॉक कर ले तो आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा। कैन यू इमेजिन। तो पेज नंबर 136 पे बुक सेज कि अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके लिए मुश्किल है कि आप एक नेचुरल और हेल्दी वे हर रोज़ पा सकें अपने मूवमेंट का। तो लेकिन हम अपनी एक्सरसाइज पे टर्न कर सकते हैं जो कि हमेशा सेंचुरीज से लोगों ने ये बताया ही है और लोगों ने प्रूवन है कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो जो ईस्टर्न डिसिप्लिन्स हैं वो आपकी जो बॉडी, माइंड और सोल, तीनों चीज़ को, यानी आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी आत्मा, स्पिरिट जो है, सोल जो है, उसको बैलेंस करती है। और ये एक्सरसाइजेज अब वेस्ट में यानी अमेरिका, यूरोप, इनके अंदर भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। लेकिन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, लाइक जापान, यहाँ पे तो ये सदियों से चली आ रही हैं टू प्रमोट हेल्थ। उसके अंदर योगा के बारे में लिखते हैं 136 के अंदर कि ये इंडिया से ओरिजिनेट हुआ और ये जापान में भी बहुत पॉपुलर है। चाइना के अंदर टाई ची एक तरीका है और बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जो कि हार्मनी क्रिएट करता है पर्सन की बॉडी में और माइंड में, एंड
आप दुनिया को फेस कर सकते हैं स्ट्रेंथ, जॉय और सिरेनिटी से। मीन्स मानसिक ताकत भी, सिर्फ शरीरी ताकत नहीं, हैप्पीनेस से, और सिरेनिटी जहाँ पे स्टिलनेस है, साइलेंस है, स्पिरिचुअलिटी है। योगा, टाई ची, ये जितने भी तरीके हैं ये एक्सिलर्स एलिक्सर्स ऑफ यूथ है। यहाँ पे हमेशा यौवन जो है वो रहता है, और साइंस ने इस क्लेम को एंडोर्स किया। इफ़ आई टॉक अबाउट माई लाइफ, आई एम 60 राइट नाउ, और मैंने बरसों से योगा की है, एंड बिलीव मी आई कैन सी फॉर माई एज आई एम वेरी हेल्दी, मेंटली वेरी एक्टिव एंड वेरी, कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर मैं 60 की हूँ तो मेरी बॉडी कोई स्लो हो रही है। इट डजंट सीम्स टू बी लाइक दैट। तो ये जो जेंटल एक्सरसाइजेज हैं, योगा, टाई ची वगैरह, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्थ बेनिफिट्स देती हैं। और स्पेशली जो ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं लाइक मी, कि जिनको अदरवाइज़ हम बहुत हार्ड एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे जीवन में शायद अब उतनी मूवमेंट्स नहीं रही। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो वी वर मोर एक्टिव, तो ये स्टेइंग फिट हमारे जैसे लोगों के लिए, स्टे फिट के लिए तो बहुत ही अच्छी है। टाई ची जो कि एक चाइनीज़ तरीका है एक्सरसाइज का, उसमें ये भी देखा गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस और पैरिक्सन जो डिजीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन्स के अंदर से कैल्शियम का कम होना, पार्किंसन डिजीज़ है, नॉट पैरिक्सन, आई एम सॉरी, पार्किंसन जो डिजीज़ है जिसके अंदर हाथ वगैरह ट्रैम्बल करने लग जाते हैं। सो टाई ची जैसी एक्सरसाइज करने से आप अपनी बॉडी में सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, अपने मसल टोन को इम्प्रूव करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और इन दोनों डिजीज़ से दूर रहते हैं। और इसके अपने इमोशनल बेनिफिट्स भी हैं। तो ये स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए आपको शील्ड करता है। आपको किसी जिम में 1 घंटे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मैराथन्स रन करने की ज़रूरत नहीं है। और जापानीज़ सेंटेनेरियंस जो हैं ये हमें शो करते हैं कि आपको सिर्फ अपने पूरे दिन के अंदर मूवमेंट्स को ऐड करना है। आप कोई भी ईस्टर्न ये जो डिसिप्लिन्स हैं जैसे कि योगा, टाई ची रेगुलर बेसिस के ऊपर करें, और आप उसके बेनिफिट्स देखें कि ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है। तो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था गोइंग विद द फ्लो, हाउ टू क्रिएट फ्लो। तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं योगा की, टाई ची की जो है, ये आपको सिखाती हैं लाइफ के अंदर फ्लो क्रिएट करना। तो आप फ्री फील करो कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस चूज़ करो जिसे आप प्यार करते हो, एंड यू विल लाइक टू मेक द मूव, आप अपनी बॉडी को मूव करना चाहोगे। तो अगले कुछ पेजेस के अंदर, बुक के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस जो कि हेल्थ को और लॉन्जिविटी को प्रमोट करती हैं, उसके लिए राइटर बता रहा है। लेकिन सबसे पहले एक छोटे से एपेटाइज़र के बारे में बात कर रहा है, जो कि एक जापानीज़ एक्सरसाइज है जो कि आप अपने दिन के शुरुआत में ज़रूर करें, एंड दैट इज़ रेडियो टाइसो। ये जो मॉर्निंग वार्म अप है जापान के अंदर, ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले से भी, मतलब उस समय से तो होता ही है। इसका नाम रेडियो टाइसो इसलिए पड़ा है क्योंकि उस समय रेडियो होते थे, वहाँ पे मॉर्निंग के अंदर हर रोज़ इसके इंस्ट्रक्शंस को टेलीकास्ट किया, ट्रांसमिट किया जाता था और फॉर ईच एक्सरसाइज। लेकिन अब लोग जनरली ये मूवमेंट को करते हैं टेलीविज़न को देखते हुए, या इंटरनेट वीडियोस को देखते हुए, या उसके स्टेप्स को डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हुए। द पीपल डू इट। सो वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ डूइंग रेडियो टाइजो इज़ टू प्रमोट कि आपकी जो स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग्स पार्टिसिपेंट्स, कि जितने भी लोग कर रहे हैं वो सारे एक लयता के अंदर इसे करें। और एक्सरसाइज ये हमेशा ग्रुप में की जाती है, यूजुअली स्कूल में की जाती है क्लासेस के शुरू होने से पहले। और जापान में जो बिजनेसेस का दिन शुरू होता है तो उसमें भी, उस वर्क डे को भी शुरू करने से पहले रेडियो टाइजो किया जाता है। और स्टैटिस्टिक्स ये दिखाते हैं कि 30% ऑफ जापानीज़ प्रैक्टिस रेडियो टाइजो फॉर फ्यू मिनट्स एवरी मॉर्निंग। लेकिन रेडियो टाइजो जो है वो जो ओगिमी के लोग, ऑलमोस्ट एवरीवन दे डू इट एवरी डे। तो जो इवन नर्सिंग होम के रेजिडेंट्स हैं वो भी 5-7 मिनट मोर मॉर्निंग के अंदर रेडियो टाइजो करते हैं, और कई लोग तो व्हील चेयर में बैठ के भी करते हैं। राइटर कहता है कि हमने
उनकी डेली प्रैक्टिस में उनको ज्वाइन किया और हमने बड़ा अपने आप को रिफ़्रेश्ड फील किया फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और जब ये एक्सरसाइजेस ग्रुप में की जाती हैं, जो जनरली कोई खेल के मैदान के अंदर या किसी बड़े रिसेप्शन हॉल में की जाती है और एक लाउड स्पीकर को यूज़ में की जाती है, तो ये एक्सरसाइजेस 5 से 10 मिनट लगते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसमें से सब कर रहे हो कि आप उसमें से कुछ कर रहे हो, और ये एक्सरसाइज फोकस करती हैं स्ट्रेचिंग पे और आपकी जॉइंट की मोबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने में। एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रेडियो टाइजो एक्सरसाइजेस कंसिस्ट ऑफ सिंपली आप अपनी आर्म्स को हेड के ऊपर रेज करते हैं और उसे नीचे लेके आते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। सो इट इज़ अ टूल टू वेक अप योर बॉडी, एन ईजी मोबिलिटी वर्कआउट दैट इज़ लो इन इंटेंसिटी एंड फोकसेस ऑन कि आपके जितने भी बॉडी के जॉइंट हैं उसको एक्सरसाइज मिले। ये ऐसे लग रहा होगा कि बड़ी बेसिक सी हैं, लेकिन मॉडर्न लिविंग के अंदर अगर हम कुछ दिन भी अपने आर्म्स को अपने बॉडी पे से नहीं उठाएं ऊपर, आप सोचो ना लेके जाएं, तो थिंक अबाउट इट कि आपकी जो आर्म्स हैं सारा दिन कंप्यूटर का काम करते हुए, स्मार्टफोन्स को लेते हुए, रीडिंग बुक्स करते हुए कैसी हो जाएंगी बिल्कुल, कि हम उन्हें एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं। सो वन ऑफ द फ्यू टाइम्स राइटर कहता है कि जब हमने अपने बाजुओं को अपने हेड से ऊपर उठाया और ऐसे कि जैसे कि हम किसी कपबोर्ड, किसी अलमारी या किसी क्लोजेट पे से सामान उठा रहे हो, तो कैसी एक्सरसाइज हो रही थी। तो वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो सारा टाइम अपने हाथ ऊपर उठाते थे फलों को तोड़ने के लिए, चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, है ना, कोई चीज़ करने के लिए, क्योंकि पेड़ों पर से ही फूल पत्ते सब तोड़े जाते थे। सो रेडियो टाइजो हेल्प करता है कि हम अपनी बॉडी की सारी प्रकार की मूवमेंट्स को करें। नाउ विद दिस देयर आर पिक्चर्स गिवन, आई विल टेक द पिक्चर्स एंड पुट इट ऑन अ ग्रुप। सो व्हाट इज़ राइटर ट्राइंग टू टेल अस कि हमें एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोई भी एक्सरसाइज जो रेडियो टाइजो है, टाई ची है, या हम वी आर डूइंग योगा, दे आर गुड फॉर अस सो दैट हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहे, हमारे जॉइंट्स वर्किंग रहे। व्हाट मोर आर वी लुकिंग एट? सो फॉर यूथफुल लिविंग यू नीड टू डू सम लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। और मुझे भी नहीं मालूम था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रेडियो टाइजी, एंड थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग अ स्पेस जहाँ पर हम एक बार देख रहे हैं कि बिल्कुल फाउंडेशन लेवल के ऊपर एक हेल्दी बॉडी, एक अच्छा जीवन हम कैसे जी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।